साहब आपकी जानिब आऊंगी, ये जिसको ट्रैप कह रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ का दौरानिया 6 साल है, नवाज शरीफ की नाअहली है, 18 के इंतखाबात तश्तरी में रख के दी गई हुकूमत, फिर अदम एतमाद, फिर अदालती फैसले, पंजाब का सियासी बहरान और नए आर्मी चीफ की तैनाती के भी मसाइल। अगर ये कहा जाए कि कह रहे हैं कि वो सरप्राइज करने को तैयार हैं साबिक आर्मी चीफ, वो अदालत आते हैं, तो क्या फिर वो यहीं तक महदूद रखेंगे साइफर तक, या फिर वो बताएंगे कि 18 में क्या हुआ और किस तरीके से सब कुछ करके दिया गया, मामला रुकेंगे फिर कहीं? देखिए, गवाह उसको बुलाया जाता है जो आपके हक में गवाही दे। दोनों इतराफ अपने अपने गवाह बुलाते हैं अपने हक में गवाही देने के लिए। ऐसे गवाह को नहीं बुलाया जाता जो आपके खिलाफ आकर गवाही दे। अगर कमर जावेद बाजवा आ जाते हैं तो क्या वो इमरान खान के हक में गवाही देंगे? अगर स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का फ़र्ज़ करें तहरीरी बयान भेज देता है, तो क्या वो इमरान खान के जो क्लेम्स हैं उसको मजबूत बनाएगा? हमें कुछ बुनियादी फ़र्क देखना चाहिए कि जब असलम बेग को बुलाया गया था तो उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने नाजायज़ तौर पर रकम बांटी है, ये केस था। जब परवेज़ मुशर्रफ को बुलाया गया था तो उन पर बगावत का, हाई ट्रीज़न का इल्ज़ाम था। इस वक्त जो ये केस है इसमें तो कमर जावेद बाजवा जवाबदेह ही नहीं है। इमरान खान ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कमर जावेद बाजवा ने हाई ट्रीज़न की, उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, ये उनका इल्ज़ाम है बयानिए में। लेकिन क्या उन्होंने इस बात की FIR दर्ज करवाई? उनके पास टाइम था। देखिए, 27 मार्च को उन्होंने साइफर लहराया था, उस वक्त वाज़े हो गया था कि वो जा रहे हैं, जाना ठहर गया था, 2 हफ्ते बाद वो गए थे। और उससे पहले उनके पास टाइम था, ये बयानिया तो पहले भी लेकर चल रहे थे और वो कह रहे हैं कि मुझे उससे बहुत पहले पता था। तो उनको FIR दर्ज करवानी चाहिए थी। और उस FIR में बतौर वज़ीर आज़म उनको कौन रोक सकता था? इंक्वायरी शुरू करानी चाहिए थी। उस इंक्वायरी और उस FIR में कमर जावेद बाजवा को जवाबदेह बनाने की गुंजाइश मौजूद होती। इस अदालत में जो केस ज़ेर बहस है, जो गवाह आएगा वो उस केस पर गवाही देगा, किसी नई FIR पर वो गवाही नहीं देगा। सासी बयानिए पर यहां बात नहीं होगी। यहां बात ये होगी कि क्या सीक्रेट डॉक्यूमेंट की मालूमात को इमरान खान ने गलत इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने साइफर को, जो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था, उसे गैर कानूनी तौर पर रखा और गुम किया? क्या उन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को गलत बयानी पर मबनी नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया? और क्या उन्होंने ये सब कुछ करते हुए अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की? ये हैं इल्ज़ामात। उनकी अपनी गवाहियां भी मौजूद हैं और साथ आप देखिए जो 28 गवाह हैं उनमें 3 गवाह बहुत ख़तरनाक हैं। असद मजीद जिन्होंने साइफर भेजा, उससे ज़्यादा साइफर के बारे में अदालत में आके कौन बता सकता है? जो साइफर लिखने वाला है, जो शायर है, अपनी शायरी से के बारे में उससे बेहतर कौन बता सकता है? उनकी गवाही मौजूद है। जिसको साइफर भेजा गया, यानी असद मजीद ने अपने बास सेक्रेटरी खारजा को यह साइफर भेजा, तो सुहेल महमूद की गवाही भी मौजूद है। उसके बाद इमरान खान साहब के अपने जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिनके ज़रिए से वज़ीर आज़म को साइफर भेजा गया और जो वज़ीर आज़म के साथ कम्युनिकेशन में थे, आज़म खान साहब, उनकी गवाही भी मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसमें ऐड कर लें कमर जावेद बाजवा साहब को भी। कमर जावेद बाजवा क्या इस लिस्ट में ऐड होंगे या इमरान खान की गवाही में ऐड होंगे? या जब उनको बुलाया जाएगा तो इमरान खान कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ज़रा ठहरिए, इस केस को ज़रा रुक जाएं, मैं केस को ले जाना चाहता हूं उस तरफ कि एक बगावत हुई थी मेरे खिलाफ? तो ये कैसे हो सकता है? तो क्या कानूनी मामले को सियासी तौर पर लड़ना चाह रहे हैं वो? जी, असल मसला ये है कि इन सब, देखिए, इन सब बातों पे बड़ा वाज़ेह हो गया है कि उनके पास कानूनी दिफा इस केस में बहुत मुश्किल है। वो फंस चुके हैं। वो कानूनी दिफा की बजाय इस वक्त सियासी दिफा करना चाह रहे हैं। अपना जो पुराना नैरेटिव था
उसको मजीद मजबूत करना चाहिए। दुरुस्त हो गया। अब सार साहब जो गुफ्तगू हो रही है या एक से ज्यादा जावियों के ऊपर बात हो रही है, सबसे अहम जो इस वक्त के जो गवाहान खड़े हैं और जो करीबी 3 गवाहान हैं, लिखने वाला, पहुंचाने वाला और फिर उनके पास, ये कोई मशवरा देने वाला नहीं है बेहतर कानूनी तौर पर। मामला जिसका कानूनी दिफा करना है वो एक बार फिर गलती करने जा रहे हैं कि उसको सियासी मैदान में रखकर शायद समझ रहे हैं कुछ निकाल लें, जिस तरह उन्होंने तब मार्च में किया था, उसका भी नुकसान हुआ। तो फिर इस पॉलिटिकल स्टंट का क्या मतलब है? देखिए, रंगबाजी, पॉलिटिकल स्टंट हम सब कहे जा रहे हैं, साथ साथ इतनी संजीदगी से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं हंसूं या रहूं, या मैं भी एक एक्ट प्ले कर लूं स्टेज पे। तो हम सब चढ़े हुए हैं इस वक्त, मैं भी एक्ट प्ले करके सीरियसली आपको संजीदगी से एक जवाब दूं। बताइए, संजीदगी से जवाब दूं? आज की हेडलाइंस है कि वो आएंगे, समझते हैं वो सरप्राइज करेंगे, मायूस नहीं करेंगे अपने साबिक। सर आपके क्या रिपोर्टेड है कि साबिक वजीर आजम को मायूस नहीं करेंगे, उनको अपने इदारे से इजाजत की जरूरत होगी और वो कोर्ट आ सकते हैं। तो ये मतलब चलें आप भी अब जर्नलिज्म में काफी अरसे से हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर जनरल बाजवा ने लीक की है, करवाई है, ये बात तय हो गई, उनकी तरफ से ये लीक हुई है। क्यों हुई है? रंगबाजी तो इमरान खान कर रहा है ना, आने दे फिर, ट्रुथ सेट्स यू फ्री। ये सारी डिस्कशन हमारी बेमानी है कि कौन सा कानून और कौन सी FIR और कैसे और वैसे। वो चाह रहे हैं जनरल बाजवा साहब, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ, एक केस में पेश होना। सत बिस्मिल्लाह, मैं तो पाकिस्तानी के तौर पे बहुत खुश होऊंगा अगर मेरे सामने सच आए एक ऐसे मसले पे जिसने इस मुल्क को ग्रिप किया हुआ पिछले 2.25 साल से, और उसमें सच क्या है मुझे नहीं पता। अगर आर्मी चीफ साबिक और साबिक वजीर आजम अदालत में सबके सामने खड़े होके उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा है ना, दोनों में से जो साबित हो जाएगा झूठा है, उसको सजा दे दें, खत्म बात, सिंपल। कौम आगे चल पड़ेगी और साइफर पे सिर्फ बात होगी, बचपन पे क्यों बात होगी? केस तो साइफर के बारे में है, इल्जाम तो साइफर के बारे में है। शहजाद साहब ने कहा एक बात कि वो क्या था कि आर्मी चीफ का ऑफिस जो है उसको बुला लेते। देखें, मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक होना चाहता हूँ। अगर हम इस फॉर्मूले को मान लेना कि साबिक आर्मी चीफ ने जो भी काम किया वो अपने ऑफिस में होने की वजह से किया, इसलिए उनके ऑफिस को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। बिल्कुल यही जो फॉर्मूला है ना, ये इमरान खान पे लगा दें। इमरान खान ने जब साइफर लहराया जलसे में, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर ने ये काम किया है। आज के वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दफ्तर को बुला लें, आज के आर्मी चीफ के दफ्तर को अगर आप बुलाना चाहते हैं, और आज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लें। आजम खान को गिरफ्तार ना करें, ना उससे बयान लें, क्योंकि वो तो पुराना था, वो तो चला गया, वो तो हथियार उनके फेंक दिए उन्होंने। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला कर लें, इन पे केस आपस में तय हो जाएगा, आराम से आगे चल पड़ेंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका वो है जो मैंने आपको बताया है। और एक बात हमारे मोहतरम इफ्तिखार साहब ने की कि इतने सवालात पूछे जाएंगे जनरल बाजवा से, तो आप क्या जनरल बाजवा को हल्का ले रहे हैं? वो जवाब नहीं दे सकेंगे। वो क्या, वो इतने बेहतरीन आर्मी चीफ रहे, 6 साल उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुल्क की फ़ौज की उन्होंने सरबराही की है। वो ऐसे छोटे छोटे सवालों से घबरा जाएंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और फिर जब वो वॉलंटियर कर रहे हैं खुद अपने आप को, एक दफ़ा ये जो मसला है साइफर का, इसका फैसला तो हो जाए और उन्हें मुल्क के अंदर रहना है, अदालत में जाना है। एक मसले सिर्फ साइफर पे बात हो और किसी पे ना हो, सिर्फ साइफर जो केस है उस पे हो। बाकी जो सवाल है जज ना मंजूर करे, उनको अदालत ना मंजूर करे। तो ये मेरा ख्याल है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और ट्रुथ सेट्स यू फ्री। इस कौम को फ्री होने दें, अगर आप मेरा संजीदा जवाब चाह रही हैं। बाकी मजाक का जवाब यही है कि होना होना कुछ नहीं है, इतना संजीदगी से इसको डिस्कस ना करें। क्या दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आगे की तरफ जाएंगे, मगर दिखाई ये देता है कि जो साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू है और जिस तरह से उन्होंने इसके ऊपर बात की है, वो कानूनी दिफा नहीं, सियासी दिफा चाह रहे हैं इस मामले का।